नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि मेरा अगला क्लास मैथ का होगा, तो मैथ की शुरुआत सबसे पहले नंबर सिस्टम से होती है। तो आज हम सबसे पहले नंबर सिस्टम से बात करेंगे। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहला टॉपिक होता है कि नंबर किसे कहते हैं। नंबर मतलब जो एक सिंबल होता है। सिंबल मतलब जिसको हम जैसे पुराने ज़माने में जो गणना होती थी उसको कैसे करते थे, वो भी किसी न किसी सिंबल का प्रयोग करते थे। तो उसी प्रकार जिस सिंबल का प्रयोग करते हैं वही हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम में बात आती है प्राकृतिक संख्याओं की, कि प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं। तो ये प्राकृतिक संख्याएं प्राचीन काल से ही यहाँ पे है, अर्थात मतलब प्रकृति में उपस्थित जितनी भी प्रकार की वस्तुएं हैं, चाहे जो हो, कुर्सी, मेज या कलम, कॉपी, चाहे जो चीज़ हो, प्रकृति में उपस्थित जितने भी प्रकार की वस्तुएं होती हैं उनको गिनने में जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे ये संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे अंत तक चलती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, 1 कलम, 3 पुस्तक, 5 साइकिल, ऐसे आप कुछ भी कह सकते हैं। मतलब प्रकृति में उपस्थित जितनी भी प्रकार की वस्तुएं होती हैं उनको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब देखिए, इसमें जीरो को नहीं रखते हैं, क्योंकि हम कभी भी नहीं कहते हैं कि हाँ हमारे पास 0 रुपये हैं, या हम कभी भी नहीं कहते हैं कि कक्षा में 0 स्टूडेंट हैं, मतलब कुछ नहीं है। उसकी जो गणना शुरू होती है कि एक ना एक स्टूडेंट तो होगा ना। अगर कोई स्टूडेंट नहीं होगा, 0 स्टूडेंट होगा तो क्लास खाली होगी। लेकिन 1 से स्टार्ट होती है कि हाँ 1 स्टूडेंट है, 2 स्टूडेंट है या 3 स्टूडेंट है, इस प्रकार। अगला आता है, दूसरा आता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? अगर प्राकृतिक संख्याओं में 0 की भी सम्मिलित कर दी जाए, प्राकृतिक संख्याओं में 0 को सम्मिलित कर दिया जाए तो वो संख्या हो जाती है हमारी पूर्ण संख्या। 0 को इंक्लूड कर दिया जाए तो 0, ये संख्या कहाँ से शुरू होती है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे चलती है। एग्जाम्पल वही। फिर अगला आता है पूर्णांक। पूर्णांक हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला शून्य पूर्णांक, दूसरा ऋणात्मक और तीसरा धनात्मक। अब इसको हमने थोड़ा चार्ट वाइज किया है कि आपको देखने में आसानी हो, इसलिए। तो देखते हैं, पहला है शून्य। शून्य में केवल शून्य को रखा गया है, ये शून्य को। और उसके बाद में धनात्मक पूर्णांक में 1 से लेके अनंत तक, लेकिन चिन्ह क्या होता है? धनात्मक। धनात्मक पूर्णांक में केवल 1, 2, 3, 4, 5 ये सब रखा गया। उसके बाद में ये आता है ऋणात्मक। ऋणात्मक में -1, -2, -3 मतलब जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उनको हम कई नामों से जान सकते हैं। प्राकृतिक संख्याओं को हम धनात्मक पूर्णांक भी कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं को हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, या शून्येतर संख्या। शून्येतर संख्या किस लिए? शून्य के बाद, शून्येतर मतलब होता है शून्य के बाद जो संख्या आती है उसे शून्येतर संख्या कहते हैं। अब ये यहाँ तक तो हो गया। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट में लिख के बताएगा। आगे आता है इन सब को, जो ये पूर्णांक आए, पूर्णांक को कई वर्गों में बांटा जाता है। जैसे धनात्मक पूर्णांक को, जैसे शून्य। अब शून्य को अलग क्यों रखा गया? शून्य को अलग इसलिए रखा गया क्योंकि इसकी कई सारी प्रॉपर्टी होती हैं, जिसमें से एक प्रॉपर्टी ये है कि ये किसी भी संख्या से अगर गुणा किया जाए तो उत्तर 0 आएगा। पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी ये हो गई कि इसको किसी भी संख्या में जोड़ा जाए तो उत्तर वही संख्या आ जाएगी। ये 2 स्पेशल क्वालिटी होने के कारण इसको अलग कैटेगरी में रखा गया। उसके बाद में अगला आता है इकाई। इकाई मतलब होता है यूनिट। इसमें केवल एक संख्या है, वो भी 1 होती है। 1 को रखा गया है। अब इसको 1 को क्यों रखा गया है? इसका भी एक वो होता है, अगर इसमें किसी भी संख्या का गुणा किया जाए तो उत्तर में वही संख्या आ जाएगी। जैसे 2 गुणे 1 करेंगे तो भी 1 आएगा, 2 गुणे 3 करेंगे तब भी 1 करेंगे तब भी वही आ जाएगा। यही होता है। अब अगला आता है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिसका एक व अपने के अलावा
किसी अन्य से विभाजित ना हो, मतलब ऐसी संख्याएं जिसका एक और अपने के अलावा अन्य किसी भी संख्या से भी विभाजित हो जाए, जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 इत्यादि। मतलब इनका अगर देखा जाए तो इनके एक और 4 के अलावा, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं 4, तो इसको हम देखते हैं कि इसका एक के अलावा, एक और 4 के अलावा भी इसका एक गुणांक है, वो होता है 2। तो इसलिए ये भाज्य संख्याएं हैं। अब अगला आता है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसका एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी से भी विभाजित ना हो, मतलब इसका केवल 2 ही अभाज्य गुणनखंड हो, पहला एक और दूसरा स्वयं वो खुद। जैसे ये 2 है, 2 अगर है तो केवल 1 से कटेगा और केवल 2 से कटेगा और किसी से नहीं। जैसे यहाँ पे 3 है, 3 केवल 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। तो और इसमें एक बात और ध्यान रखिए, कभी कभी ये सवाल आता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। कई लोग वहाँ पे लिख के आता है 1, लेकिन 1 कतई नहीं हुआ, क्योंकि 1 को हम अलग कैटेगरी में रख दिए। जब 1 को हम अलग कैटेगरी में रख दिए तो अब उसको हम अभाज्य में नहीं कर सकते, इसीलिए 1 को अलग कैटेगरी में रख दिए। और अगर देखा जाए तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। फिर अगला आता है सम संख्याएं। ये सब वेरी सिंपल है, जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाए वो सम संख्याएं, जैसे 2, 4, 6, 8 आदि। और जो संख्याएं 2 से विभाजित ना हो वो विषम संख्याएं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ये इस प्रकार। फिर अगला देखते हैं, ये अभी हम बाद में बताते हैं, पहले ये देख लेते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिन संख्याओं को p/q के रूप में, मतलब p ऊपर और q p/q के रूप में लिखा जाए और q 0 के बराबर ना हो, q 0 के बराबर ना हो, ऐसी संख्याओं को परिमेय संख्या कहलाते हैं। जैसे 1/2, 3/4, 5/6। देखो यहाँ पे जो q है ये 0 नहीं है, ये इसका मान है। उसी प्रकार अपरिमेय संख्या जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, इसके रूप में नहीं लिख सकते, उनको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2/1, ये भी परिमेय संख्या नहीं है। जैसे √3, √5, √7, और ये हमारा है पाई। कई बार ये सवाल आता है कि पाई परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या। तो ये बात हमेशा याद रखिए कि जो पाई का मान होता है, पाई का मान क्या होता है? पाई का मान होता है 22/7। इसको हम माने हैं 22/7। अब ये कैसे माने हैं, पाई के बारे में डिटेल जानने के लिए अगर आपको जानना होगा तो आप हमें बताइएगा, हम एक वीडियो पाई के ऊपर ही बना देंगे। लेकिन फ़िलहाल ये जानिए कि पाई को हम 22/7 मानते हैं कि इसका मान होता है 22/7। इसको मानक के रूप में, क्योंकि इस 22/7 मानने से हमारे कई सवाल सॉल्व हो जाते हैं, इसलिए पाई को हम 22/7 मानते हैं। तो इसका जो मान होता है ये परिमेय संख्या होती है, लेकिन ये जो होती है पाई, ये खुद एक अपरिमेय संख्या है। फिर उसके बाद हम देखते हैं जातीय मान। जातीय मान और स्थानीय मान 2 तरह का चीज होता है। जातीय मान किसी भी संख्या का वह संख्या होती है, और अभी उदाहरण पे से आपको समझ में आएगा, फिलहाल आप ये ऐसे ही पढ़िए। जातीय मान संख्या का वही संख्या होता है, और स्थानीय मान वो होता है कि वो किस स्थान पे है। स्थान का मतलब जैसे हमारा यहाँ पे देखिए, जैसे स्थान कई होते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो ये सब जो होते हैं ये हमारे स्थान होते हैं, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ऐसे बढ़ते जाते हैं। तो स्थानीय मान वो होता है कि वो किस स्थान पे है। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिए हैं 35,408। अब में 4 का जातीय मान, तो 35,408 में 4 का जातीय मान सिर्फ 4 होगा। लेकिन अगर यही देखा जाए स्थानीय मान, जैसे संख्या
35,408 में 4 का स्थानीय मान, तो ये स्थानीय मान 4 × 100, क्योंकि यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, क्योंकि सैकड़े पे है, सैकड़े पे इसका स्थान है, तो ये हो गया 400। तो जातीय मान इसका 4 हुआ और स्थानीय मान इसका 400 हुआ। कभी कभी ये भी आता है कि आपको दे दिया गया सवाल, ये हम टेट की बात कर रहे हैं, टेट में ऐसे सवाल आते हैं, दे दिया गया 35,408 में 4 का जातीय मान और स्थानीय मान में अंतर ज्ञात कीजिए। ऐसे कर दिया कि 35,408 में जातीय मान और स्थानीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए। तो हमारा स्थानीय मान तो 400 आया और जातीय मान हमारा 4 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 400। इधर नीचे देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 400 - 4, ये जो इक्वल टू हो जाएगा 396। ये हमारा आंसर हुआ। फिर इस पे एक सवाल और भी आता है, दो तरह से सवाल, कि जातीय मान और स्थानीय मान दोनों का योगफल क्या होगा। तो दोनों का योगफल 400 + 4, ये जो इक्वल टू हो गया 404। तो दो प्रकार के सवाल आते हैं इसमें, क्योंकि ये जानना ज़रूरी रहता है। हमारा नंबर सिस्टम वाला पोर्शन यहाँ पे समाप्त होता है। किसी को किसी भी प्रकार की समस्या होगी या कुछ भी पूछना होगा तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। और अब अगली क्लास हमारी हो सकती है इंग्लिश की, हो सकती है, क्योंकि मैंने बताया था कि अब मैंने कहा था कि हाँ एक मैथ की क्लास होगी, तो मैथ हमने दे दिया है। अगली क्लास हमारी इंग्लिश की होगी, क्योंकि इंग्लिश बहुत छोटा सा है, उसमें टेंस है, बाकी सब चीज़ें हैं, बहुत छोटा सा है, तो वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो अगली क्लास हमारी इंग्लिश की होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। और कृपया करके आप इसे अधिक से अधिक शेयर करते रहें और सब्सक्राइब भी करवाते रहें। जी धन्यवाद।